हम 19 तारीख को एक सीमित संख्या में डीसी साहब से मिलेंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे। उसके बाद उनको हफ्ते का समय दिया जाएगा। सरकार ने अगर इनकी संख्या नहीं बढ़ाई, प्रशासन ने हमें कोई वाजिब जवाब नहीं दिया, तो हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। ये समाज आज आक्रोश में है, गुस्से में है, क्योंकि इनके हक और हकूक पर आज सरकार डाका डालने का काम कर रही है। गुरुग्राम नगर निगम में आरक्षित वार्डों की संख्या कम करने का मामला दिन प्रतिदिन गरमाने लगा है। विपक्षी दल भी अब इस मुद्दे को लेकर आंदोलन का रुख करने को तैयार है। इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष मुकेश डागर ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर मुकेश डागर ने कहा कि भाजपा सरकार का दलित विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। ये सरकार नहीं चाहती कि दलित समाज का विकास हो या बराबरी का दर्जा मिले। इतना ही नहीं, आंकड़ों में दलितों की जनसंख्या कम होना भी सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े करता है। मुकेश डागर ने कहा कि 19 जनवरी को आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ डीसी गुरुग्राम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है तो दलित समाज को उनका हक दिलवाने के लिए उनकी पार्टी बड़े आंदोलन से भी कोई गुरेज नहीं करेगी। ये 7/7/2023 को नोटिफिकेशन के अंदर ही अखबार में ये आया था कि यहाँ एससी की सीटें 3 करने जा रहे हैं, जबकि संविधान इनको 20% आरक्षण देता है। संविधान के अनुसार इनकी यहाँ पे 7 सीटें बनती हैं और इन्होंने इसको घटा के 3 सीटें कर दिया। पिछली बार जब 35 यहाँ पर वार्ड थे तो 6 सीटें हमारी आरक्षित थी यहाँ पर एससी वर्ग की, परंतु अब 36 तो वार्ड हो गए हैं और इन्होंने सीटों की संख्या और कम कर दी है। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि भाई पॉपुलेशन कम होगी। जब संविधान इनको 20% का आरक्षण देता है तो पॉपुलेशन इनकी घटना बढ़ना वो कौन सी बात है। एक तरफ तो आप इनकी पॉपुलेशन घटा रहे हैं, जहां 2011 और 16 में इनकी पॉपुलेशन 1,91,376 थी, परंतु आज इनकी पॉपुलेशन 87,930 कर दी गई है। जब नगर निगम के द्वारा ही इनकी एजेंसी द्वारा जब इनकी काउंटिंग कराई गई तो वो एजेंसी 22 में ये कहती है कि इनकी संख्या 2,09,534 है। एक साल के अंदर इतनी संख्या घट जाना ये सरकार के काम पर सवालिया निशान है और सरकार नहीं चाहती कि इनकी सीट आरक्षित हो। ये सरकार का दलित विरोधी चेहरा गुड़गांव में आ रहा है और आगे भी मैं हरियाणा के ऐसे साथियों को ये कहना चाहता हूं, आगे भी अगर आपने लड़ाई यहां नहीं लड़ी और आज हमने इस लड़ाई को छोड़ दिया तो आने वाले समय में चाहे वो रोहतक की बात हो या हिसार की बात हो, जहां जहां निगम के चुनाव होंगे वो आपके साथ आपके हक और हकूक पे यूं ही ये सरकार डाका डालती। अब समय आ गया है। मैं ऐसी समाज के सभी साथियों से दरखास्त करता हूं कि आप खड़े हो। आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपके हक और हकूक की लड़ाई, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं और हम आप हक और हकूक की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ के रहेगी और हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे।